न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस देश में त्योहारों की कोई कमी नहीं। हर पर्व त्योहार की अपनी खूबी है, खासियत है, लेकिन त्योहारों की इसी भीड़ में एक ऐसा त्योहार है जो अक्सर भीड़ में छिपा नजर आता है। जी, हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। धनतेरस वही एक त्योहार है जो जिस दिन आता है हमें उसी दिन मालूम होता है कि वास्तव में धनतेरस पर खरीदारी क्या करनी है और वास्तव में हमें उसके लिए तैयार कितना होना है। लेकिन अक्सर हम लोग चूक जाते हैं कि धनतेरस पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय के यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एस के घोषाल साहब हैं और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं वीणा माहेश्वरी। हम दोनों से ये जानने की कोशिश करें कि इस बार धनतेरस पर ग्रहों का संयोग कैसा रहेगा और साथ ही वास्तव में अगर धनतेरस इस बार किस तारीख को पड़ रही है, शुभ मुहूर्त कैसा होगा। धनतेरस को लेकर थोड़ी दुविधा है, लेकिन मैं आप सबों के समक्ष ये क्लियर कर देता हूं कि 22 तारीख को 6:02 में त्रयोदशी तिथि पड़ रही है और 23 तारीख को 6:03 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। अर्थात 2 दिन धनतेरस का प्रभाव रहेगा। लेकिन भारतवर्ष में एक लोकाचार भी है कि तिथि पर्व के हिसाब से उसकी मान्यता होती है। धनतेरस हम संध्या के समय में विशेषतः हम धनवंतरी से संबंधित हो, चाहे वो धन की देवी लक्ष्मी से संबंधित हो, चाहे वो कुबेर से संबंधित हो, हम पूजन इत्यादि करते हैं। तो पूजन प्रारंभ हमारा 22 तारीख के संध्या 6 बजे के बाद से ही हो जाएगा। लेकिन धनतेरस का जो विशेष मुहूर्त है और समय की बात करें, उदया तिथि के अनुसार 23 अक्टूबर 2022 को सूर्योदय होते ही संध्या के समय 6:03 तक रहे। मतलब आप एक मौका दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो 23 तारीख को जो छोटी दीपावली है, लोग उस दिन में खरीदारी कर सकते हैं। मतलब जो लोग 22 तारीख को खरीदारी करने में चूक जाएं या घर में शाम के समय पूजा करने में दूर हो जाए, तो उनके पास मौका है कि 23 अक्टूबर को आप बाजार जाकर मनपसंद खरीदारी कर सकते हैं जी। अच्छा, एक ऐसे कि धनतेरस मनाने के पीछे एक मान्यता की बात आती है, इसके पीछे एक मान्यता क्या है। आमतौर पर धनतेरस तो मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, खरीदारी भी करते हैं, कि लोग मान्यता नहीं जानते। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो पुराणों में चर्चाएं हैं बहुत सारी। उसमें 2 चर्चाएं बहुत ही प्रसिद्ध है। एक ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंथन के समय भगवान धन्वंतरी एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में आयुर्वेद शास्त्र लेकर वो उत्पन्न हुए थे और उससे अमृत कलश का अमृत पान देवताओं को कराए और आयुर्वेद शास्त्र की जो रचना हुई और देवताओं के वैद्य भी कहलाए। तो धन्वंतरी 13वीं तिथि मतलब त्रयोदश के दिन आने की वजह से वो धनतेरस का संयोग हुआ। अर्थात धन्वंतरी जी की जन्म तिथि के अनुसार या हम जन्म वर्षगांठ के अनुसार उसको हम मना सकते हैं, जो कि हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक होता है। चलिए, न्यूज 18 के जो दर्शक अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जान लीजिए कि धनवंतरी अगर आप पर प्रसन्न हो गए तो घर में धन की वर्षा होगी। और इस बार जो ग्रहों का संयोग भी जैसा बन रहा है, आपने बताया कि बेहतरीन संयोग बन रहा है। लेकिन आमतौर पर बहुत सारे लोग धनतेरस पर खरीदारी करते हैं। अब तो बाजार बाद हो गया है और नई नई चीजें बाजार में आई हैं, लेकिन वास्तव में धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीजें खरीदारी करना जो शुभ माना जाता है। देखिए, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें किन वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए, क्रय करनी चाहिए। तो एक समय की बात है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ में इस पृथ्वी मंडल पर आए थे, इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए थे और भ्रमण के दौरान माता लक्ष्मी को उन्होंने एक स्थान पर खड़े कर कहा कि माँ लक्ष्मी, आप यहीं पर जो है विराजित रहिएगा, मैं दक्षिण दिशा से होकर आ रहा हूँ। लेकिन एक मैं रोकना चाहूंगा, चलिए आपने कहा दक्षिण दिशा से होकर आ रहा हूं, तो हम भी जरा सा वीणा माहेश्वरी जी से होकर आते हैं, तो फिर आपसे जवाब आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए आमतौर धन जो कहते हैं कि धनतेरस के दिन जो खरीदारी होती है, घर पर महिलाओं का राज होता है, महिलाएं जो कहती हैं खरीदारी उसी चीज की होती है। तो इस बार जो धनतेरस का जो संयोग बन रहा है, वास्तव में कौन सी खरीदारी करना शुभ माना जाएगा इस बार। देखिए, हमेशा धनतेरस के दिन तो सोना चांदी तो बोलते ही है और गृहिणी की एकदम बोलेंगे तो पसंदीदा चीज है और साथ में नवरत्न हो जाए तो बेहतरीन है। तो मतलब धनतेरस में हमेशा अपने सोना चांदी पीतल तांबा यही सब लेते हैं, लेकिन इसमें वर्जित क्या है, लोहा अल्युमिनियम प्लास्टिक ये सब चीजें वर्जित रहती है। तो ये सब चीज मेन हम आपने बताया कि वर्जित जो है, भाई ध्यान से सुनिएगा आप लोग सभी न्यूज 18 के दर्शक, कि वर्जित है, आप उसे बिल्कुल न खरीदें। और लेकिन क्या खरीदना है, घोषाल साहब कुछ बता रहे थे। जी जरूर। तो दक्षिण दिशा में भगवान विष्णु गए और माँ लक्ष्मी अपनी चंचलता वश और उत्सुकता वश की आखिर उस दिशा में वो क्यों गए हैं और मुझे उन्होंने क्यों मना किया,
और वो उनके पीछे पीछे चल दिए। और चलने के दौरान ही रास्ते में उन्हें एक खेत में सरसों की लहलहाती जो है वो फसल दिखाई पड़ी और उन फसलों को लेकर के मां लक्ष्मी आनंद लेने लगी। और कच्ची फसलों को उखाड़ते हुए जब भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को देखे तो उन्हें रोष उत्पन्न हुआ। उन्हें जो है वो बहुत ही क्रोध आया कि इस प्रकार से फसलों को नष्ट करना उचित नहीं है। और भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप दे दिया कि मां लक्ष्मी आपको इसी स्थान पर रहना पड़ेगा 12 दिन तक, और उसके पश्चात जो है वो आप हमारे साथ जो है वो विष्णु लोक को जाएंगे। तो यही से कहानी प्रारंभ होती है। और वो 12 दिन मां लक्ष्मी एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण के यहाँ पर रही थी। वहां पर 12 दिन बिताने के पश्चात उस गरीब ब्राह्मण की दशा जो है वो बहुत ही उत्तम हो गई। और जब उन्हें ले जाने की बात आई भगवान विष्णु के द्वारा, तो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि वो गरीब ब्राह्मण की जो ब्राह्मणी थी, उनकी जो पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, उन्होंने कहा कि मैं तो मां लक्ष्मी को जाने नहीं दूंगी। तो इस स्थिति में भगवान विष्णु जो है वो संकट में पड़ गए कि बिना लक्ष्मी के मैं कैसे रहूं। तो उस स्थिति को उबारने के लिए मां लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बतलाता हूं कि 13वें दिन जो है एक कलश में रुपये भरकर, सोने चांदी इत्यादि की मुद्राएं भरकर उसमें हमारा ध्यान करना और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करना। मैं प्रत्यक्ष रूप से उसमें दिखूंगी नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उसमें उपस्थित रहूंगी और तुम्हारा परिवार का कल्याण होगा। और इसी प्रकार उन्होंने पूजन किया और पूजन करने के पश्चात मां लक्ष्मी विष्णु लोक चली गई। लेकिन गरीब ब्राह्मण का घर जो है वो धन संपदा से परिपूर्ण रहा। और उसी दिन से वो त्रयोदशी के दिन कलश में पूजा पाठ की सामग्री हम कहे या फिर सोना चांदी इत्यादि की सामग्री भरकर पूजन करने की बात कहे, तो ये पूजन की जो सामग्री है, वो कलश है, वो सोने चांदी की जो सामग्री है, वो बर्तन है, वो कहां से आएगा? वो बाजार से आएगा। तो ये प्रथा उसी समय से प्रारंभ हुई है। मतलब कहा जाए तो भगवान विष्णु का वो श्राप जो है जी धरती वासियों के लिए वरदान है, एकदम है ना? एकदम। ये कभी कभी श्राप भी वरदान हो जाता है जी। ये लीला है ना, ये प्रभु की लीला है, विधाता की लीला है। उन्होंने ऐसा रचा कि जो इस मृत्यु लोक में कष्ट पा रहे हैं उनका कोई तो उपाय होना चाहिए। तो उसके लिए ये उनकी लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने यह व्रत भी बना दिया और लीला भी रच दी। चलिए, क्या बात है। अब लीला भी रची है तो हम एक बार, सबसे पहले सवालों का दौर तो जारी ही रहेगा, लेकिन हम एक बार तो आम आदमी को जो रुचि होती है, हर व्यक्ति जब धरती पर आता है तो किसी न किसी ग्रह राशि के संयोग में उसका जन्म होता है। तो हर व्यक्ति जानने को उत्सुक होता है कि धनतेरस पर किस ग्रह पर, किस राशि पर, किस ग्रह का कैसा प्रभाव रहेगा, क्या फलाफल होगा, एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेष राशि की, कि मेष राशि को इस बार धनतेरस पर उन पर कैसा प्रभाव रहेगा, क्या धन का आगमन रहेगा, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। और हर राशि के बारे में ये भी बतलाइए कि अगर कहीं कठिन है रास्ता, धन आगमन में कहीं कठिनाई है, तो थोड़ा सा सुगमता का भी उपाय बता दीजिए। जी जरूर। मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगा कि शनि के मार्गी 23 अक्टूबर 2022 को शनि के मार्गी होने की वजह से 5 राशियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन 5 राशियों की व्याख्या मैं पहले कर देता हूं। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले को धन संपदा आएगी, व्यापार और नौकरी में पुराने कार्य जो अटके हुए रहेंगे वो पूर्ण होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों को भी किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां आ रही थी, उन परेशानियों का, समस्याओं का समाधान निकलेगा। सिंह राशि वालों का विशेषतः पढ़ाई के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में जो भी विलंब हो रहा हो या किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो उसका समाधान निकलेगा। इसके पश्चात वृश्चिक एवं मीन राशि, इन दोनों राशि के ऊपर भी शनि की विशेष महिमा रहेगी, जिससे आर्थिक रूप से उनकी जो स्थिति दयनीय चल रही थी उसमें बहुत ही अच्छी जो है वो प्रगति होगी। तो ये हुई 5। अच्छा, एक सवाल बीच में हम जाए, 5 राशि के बारे में आपने बताया, क्या धनतेरस पर जो ग्रहों का संयोग राशियों पर पड़ता है, क्या सिर्फ धन के आगमन को लेकर पड़ता है या स्वास्थ्य का भी उसमें कुछ रहता है? जी जरूर, स्वास्थ्य का भी रहता है, क्योंकि धनतेरस में जैसा कि हमने कहा कि धनवंतरी जो थे वो अमृत कलश लेकर निकले थे और उन्हें देवताओं का वैद्य माना गया था, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र के जो है वो जननी माना जाता है उन्हें। तो इसी कारण हम उनकी जो पूजा पाठ विशेष मुहूर्त इत्यादि में करते हैं वो उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए जो है होता है। देखिए, समझिए कि धन के साथ सेहत जो है उसका बहुत बड़ा एक संगम होता है धनतेरस पर, कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे, धन का आगमन भी होता रहे। तो आपने 5 जो बताया राशियों के बारे में बताया। शेष राशि अगर हम बात करें कि मिथुन की बात करें, जो शेष राशियां रह रही हैं, उन पर क्या रहेगा? उन शेष 7 राशियों वाले के लिए एक विशेष उपाय है कि इनमें विशेष शनि की कृपा नहीं बरस रही है, तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है। ये विशेषकर
धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा एवं साथ में कुबेर की पूजन, विशेष स्थिर लग्न की जो मुहूर्त होती है उस मुहूर्त में अगर ये पूजन करते हैं तो उनमें लक्ष्मी के आने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और साथ में जो अनावश्यक खर्च होने की वजह से उनके जो है वो फिनेंशियल कंडीशन में जो डिसबैलेंस की कंडीशन, अनियंत्रित स्थिति जो है वो अनियंत्रित की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। और इस पूजन में मैं आपको बता दूं कि आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा, स्थिर लग्न होना चाहिए। स्थिर लग्न में लक्ष्मी का वास जो है वो स्थिरता पूर्वक होती है और कुबेर का पूजन अवश्य होना चाहिए पीतल की मूर्ति लेकर के, ताकि उस धन संपदा का जो अनावश्यक खर्च हो रहा है उस पर नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि कुबेर जो है ना वो पहरेदार होते हैं धन संपत्ति के। और उनकी पूजा के लिए जो विशेष अगर हम बात करें तो वो है ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ये मेवे होते हैं उनसे जो है वो हम पूजन करते हैं। और मसालों में जो भी मसाला होता है, जैसे कुबेर हम कहा जाते हैं कि वो बहुत ही धनी महाराज की श्रेणी में उनकी गिनती की जाती है, तो उस स्थिति में हम कहें कि भोजन में वैसा पदार्थ जो बहुत ही गरिष्ठ हो और जो बहुत ही मूल्यवान हो, उन पदार्थों का थोड़ा थोड़ा करके हम भोग लगाएंगे, मसालों का भी और मेवों का भी। और तो आपका कि थोड़ा ना हो लेट सवेर, लक्ष्मी के साथ पूजा हो कुबेर, राइट, है ना? एकदम सही जी। तो हमारे साथ जो है वीणा माहेश्वरी जी, उनसे जानना चाहेंगे इस बार धनतेरस पर कौन सी खरीदारी की जाए जो सबसे फायदेमंद होगा, चाहे राशि कोई भी हो। हमेशा देखिए धनतेरस पे हमेशा बोला जाता है कि चांदी की खरीदनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक हमेशा जो औरतें हैं ना, चांदी हमेशा पैर में पहनती है और मतलब एक तरह से अगर अपने उसमें एक्यूप्रेशर या और भी कोई बात करे तो वो भी बोलेंगे तो अपने काम करता है, क्योंकि चांदी जो शीतलता देता है और इसका डायरेक्ट अपना संबंध रहता है मस्तिष्क के, तो अपने को हमेशा मस्तिष्क शांत रखना है। और सिर पे जो पहले औरतें जो बोरला पहनती थी वो एकदम नीचे जाता था, तो पैर हमेशा गर्म रहना चाहिए और मस्तिष्क हमेशा शांत रहना चाहिए, एकदम ठंडा रहना चाहिए, इसके लिए चांदी पहनना मतलब आमतौर पर आप बताना ये चाह रही हैं कि धनतेरस पर जो लोग सोने की खरीदारी करने की भीड़ इकट्ठा बाजार में लोग जमा होते हैं, उस भीड़ में चांदी कहीं न छूट जाए, आप चांदी की खरीदारी जरूर हाँ, करें। थोड़ा बहुत कुछ भी चले, दिया ही ले लिए, सिक्का ही ले लिए, 1 ग्राम का ही सिक्का ले लिए, इतना है। और बाकी वो भी नहीं ले पाए तो फिर तांबा है, कांसा है, पीतल है, ये सब ले सकते हैं। मैं कहता है कि भाई चांदी अगर इस बार धनतेरस पर आप खरीदें तो आपकी चांदी ही चांदी रहेगी, मतलब ऐसा ही है। अच्छा, एक और सवाल है कि धनतेरस में आमतौर पर लोग जो चांदी, सोना और खासकर झाड़ू भी खरीदते हैं बहुत ज्यादा, तो इसके पीछे मान्यता क्या है आप बताएं बिना, क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध महिलाओं से ही होता है। झाड़ू का मतलब ही होता है कि आज कोई भी अपने घर है जितना साफ सुथरा रखेंगे, जैसे आप सड़क भी देखिए, लोग आप अपना घर तो साफ कर लेता है लेकिन देखेगा तो कचरा बाहर फेंक देता है, लेकिन ये नहीं समझता है कि लक्ष्मी जी की जो आने का द्वार है वो किधर से है, वो है तो उधर से ही ना। तो एक जन जागरूकता के लिए भी ये अगर लोगों को समझ में आ जाए कि भाई लिए कचरा लेके सड़क पे फेंक दिए, तो ये जागरूकता फैलाने की भी बहुत जरूरत है कि अपना घर तो साफ सभी रखते हैं, तो झाड़ू तो वहां भी मूल्यवान, यहाँ भी मूल्यवान, तो झाड़ू सफाई करता है। और साथ में एक चीज और बताऊंगी कि नमक से पोछा उस दिन जरूर मारना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात कर दी है, नमक हर घर में, नमक से पोछा घर में मारना, उससे क्या होता है? नेगेटिविटी दूर होगी और प्लस एकदम आपके धन की बरकत होगी। चलिए, न स्क्वायर एन स्क्वायर जान लीजिए हिंदी में, न स्क्वायर नमक प्लस नेगेटिविटी। और देखिए एक बात इसे कहीं मैंने सुना था या पढ़ा था कहीं पर कि एक बार भगवान विष्णु खुश हो गए किसी पर, तो उन्होंने, उस महिला ने भगवान विष्णु से सीधे कहा, प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे धन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो आपके पास जो झाड़ू रखी है वो झाड़ू मुझे दे दीजिए। मतलब क्या कि भगवान ने कहा कि तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन वो झाड़ू तो वास्तव में मेरे धन का स्रोत है। तो घोषाल साहब वो बताइए, क्या क्या झाड़ू के पीछे ऐसी कोई मान्यता है? आखिर झाड़ू ऐसा क्या है जो पूरे धन का स्रोत है जिससे हम झाड़ू कचरा साफ करते हैं? अति उत्तम प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि झाड़ू का साधारण शब्दों में लोकाचार में कार्य क्या होता है? गंदगी को बाहर निकालना। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अलक्ष्मी का जब तक जो है वो घर से निष्कासन ना हो तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। यानी कि झाड़ू की जो रोल है, जो महिमा है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो वो अलक्ष्मी का निष्कासन करती है और तब जाकर हमारा घर उस लायक बनता है कि हम लक्ष्मी का आगमन कर सके।
तो इसी कारण से कि एकमात्र वही एक ऐसी वस्तु है जिससे हम अलक्ष्मी को घर से जो वो निकालेंगे, हमारा घर शुद्ध होगा, पवित्र होगा और दिवाली के दिन जो है वो लक्ष्मी हमारे यहाँ वास करेगी। अच्छा, अब सबसे तेजी से सवाल का जवाब दिया। धनतेरस की सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, तेजी से इसलिए कहना चाह रहा हूं कि एक जवाब लक्ष्मी की ओर से भी आए, एक जवाब श्री हरि की ओर से भी आए। तो सवाल यह है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? पूजा सभी करते हैं, लेकिन हमारा विधान कैसे हो, तरीका कैसे हो कि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? देखिए, लक्ष्मी जी की तो पूजा करते हैं, साथ में गणेश जी को बैठाएं, और कुबेर जी की तो उस दिन जरूरी है क्योंकि वो तो धनाध्यक्ष है, पूरा धन की रक्षा करने वाले वही है। तो बोले गणेश लक्ष्मी जी की छोटी सी प्रतिमा ले आए, और बाकी आपको अगर नहलाना है तो अपने घर में चांदी की या पीतल की कोई की भी रहती होगी, और या चांदी के सिक्के में भी, तो उनको अपने जानते हैं कि जैसे दही से दे दिए, दूध से ले लिए, मधु से, घी से, शहद से, सब करके, और फिर उनको अच्छा से स्नान करा के गंगा जल प्लस थोड़ा सा बोलेंगे तो गुलाब जल, क्योंकि गुलाब जल बोलेंगे तो कभी भी अपने अगर कोई भी सुगंधित द्रव्य अगर अपने को देवताओं को आकर्षित करना है तो सुगंधित द्रव्य अपने को जरूर चाहिए, क्योंकि हमेशा ये चीज बोला जाता है कि हमेशा सुगंध में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एंजल्स, देवदूत, तो वो वहीं पर उनकी माँ लक्ष्मी जिस तरीके से कमल पर बैठती हैं तो माँ लक्ष्मी को सुगंध पसंद है। एकदम एकदम। तो जान लीजिए कि जो लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर सुगंध का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सुगंध का इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब बताएं कि वास्तव में पूजा के लिए जो विधि विधान है कि किन चीजों का ख्याल रखना है? कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं कहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी पूजन करें, कोशिश करें कि स्थिर लग्न में पूजन करें। अगर आपने 2 बार इस्तेमाल किया स्थिर लग्न, एक आम आदमी स्थिर लग्न का मतलब कैसे समझे? देखिए, आम आदमी स्थिर लग्न समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप किसी विद्वान से अगर आप पूछते हैं तो वो आसपास के लोग उतना बता देंगे। जैसे 12 राशियां होती है, 12 राशि में जो है वो 4 राशियां हमारी स्थिर लग्न में आती हैं, और उस स्थिर लग्न का मुहूर्त आपको कहीं भी मिल जाएगा। उसमें सबसे ज्यादा अगर हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो सिंह लग्न होता है, जो रात्रिकालीन हमें मिलता है 11 साढ़े 11 बजे के बाद। और दूसरा मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बतलाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से पूजन करें, अगर उनमें कमी हो जाती है तो बस सिर्फ एक बात का याद रखें कि अगर कमल पुष्प के 1008 टुकड़े मिले, या इलायची के 1008 पीस हो, और या फिर लौंग के 1008, या फिर मुद्राएं अगर 1008 से हम लक्ष्मी का सहस्त्रार्चन करके अगर हम ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः मंत्र से पूजन कर दे तो माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न हो जाएगी। उन्हें विशेष रूप से और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब पाना है विशेष तो करना भी होगा विशेष। मतलब कि 1008 जितना पंडित जी ने संख्या बताई, वो संख्या का ध्यान रखने के साथ धन की संख्या भी उतनी घर में बढ़ेगी। एकदम जरूर। अच्छा, किन राशियों को, आपने बताया कि धनतेरस पर क्या खरीदारी करना चाहिए, हम लोगों ने बात किया उस पर, क्या ये खरीदना चाहिए, अपने चांदी के बारे में बताया, सुगंध बताया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बाजार है, आपने देखा कि बाजार का अब जो कहते हैं कि व्यापक एक बड़ा आकार हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की जो खरीदारी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो क्या इस पर कोई है कि इसमें भी ये खरीदें? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड में जो डिवाइस होता है कुछ साउंड से होता है, जिसमें आवाज का होता है, कुछ तस्वीरों के माध्यम से होता है, तो क्या इसमें भी कुछ है कि धनतेरस पर खरीदारी करते समय कुछ खास? देखिए, अगर हम धनतेरस की खास की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे उत्तम तो जो है वो ये जितने भी प्रकार के जो है वो रत्न होते हैं वो आते हैं, रत्नों की जो वो खरीदारी होनी चाहिए। जितने भी प्रकार के जो वो सोने चांदी जो आभूषण होते हैं वो आते हैं, और इसके जो बर्तन इत्यादि होते हैं जिनको हम प्रयोग में लाते हैं ये होते हैं। अब वर्तमान समय में, आधुनिक समय में ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो मार्केट आया हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो आप इसके अतिरिक्त और वाहन की भी अगर हम बात करें तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही सतर्कता रखनी होगी कि इससे पूर्व आप लक्ष्मी प्रदायक जो है वस्तुओं का क्रय कर ले, उसके पश्चात क्रय करने के पश्चात आप इन चीजों को क्रय करें। लेकिन इसके पीछे लॉजिक आमतौर पर ये लोग देते हैं, कोई भी वस्तु हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो या वाहन हो, बनता है किसी न किसी धातु से जी। तो जब धातु से बनता है तो धातु में भी, अब जैसे पहले आपने बताया कि प्राथमिकता है कि चांदी को उन्होंने बताया, तो जब किसी भी चीज का निर्माण जब धातु से ही होता है तो उसमें कुछ खास सावधानी है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप इससे बना सामान खरीदते हैं तो फायदेमंद होगा, बाकी इन चीजों की खरीदारी तो आप बाद में कर सकते हैं। प्लास्टिक, लोहे और स्टील, कहा जाता है कि लोहे में शनि का वास होता है। अगर हम लोहे से संबंधित और लोहे को प्यूरिफाइड करके जो स्टील बनता है उससे संबंधित खरीदे तो हम शनि को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं अपने घर पे। तो हमें उन चीजों से विशेष सावधानी बरतनी है, और अगर हम खरीदते ही हैं तो हमें उसे प्रायोरिटी नहीं देनी है। सर्वप्रथम हमें वैसी चीजों को खरीदना है जो उस दिन के मुहूर्त के हिसाब से उत्तम है, जैसे कि हमने कहा। आपने बहुत बड़ी बात कहा। देखिए, क्या धनतेरस में इस बार
लोहा, स्टील या प्लास्टिक से बना सामान खरीदने को प्राथमिकता देना है या नहीं देना है लोग इस बार धनतेरस पर? नहीं, मैं आपको ये प्रारंभ से ही जो है वो कहा है कि प्लास्टिक चाहे लोहा हो या फिर चाहे वो स्टील हो, इन चीजों का क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे। अगर वो क्रय विक्रय अगर करते हैं तो उससे पहले जो लक्ष्मी प्रदायक जो वस्तुएं हैं उनका क्रय जो है वो मुहूर्त के अनुसार वो कर ले और उसके पश्चात उनकी द्वितीय पसंद होनी चाहिए वो वस्तुएं। सर स्पष्ट है, मेरी समझ से आपने जितने अच्छे तरीके से चीजों को बताया जी स्पष्ट हो गया होगा। एक सवाल ये भी बनता है कि क्या राशियों के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए बिना महेश्वरी जी? ये एक आम आदमी, मान ले कोई व्यक्ति इसका नाम म से शुरू होता है, तो क्या म नाम से व्यक्ति कोई खास सामान खरीदे, या जिनका नाम ह से है, स से है, या नाम से जिनका भी होता है, कुछ उनके लिए क्या सामान का नाम बदलना चाहिए कि हाँ आपको ये खरीदना चाहिए, या किसी अमुक व्यक्ति को वो सामान खरीदना चाहिए? इस पर विशेषता बताएंगे कि जैसे मेष राशि है, जैसे माँ बोल रहे हैं आप, मेष राशि, माँ तो हो गया सिंह राशि का, तो उनके लिए जैसे सोना बोला जाए अपने को, अग्नि तत्व है तो सोना बोला जाए, उनके लिए विशेष है। मेष राशि है तो मंगल है उनके देवता, तो उस दिन तांबा खरीदिए उनके लिए। और वृष राशि है तो सुगंधित द्रव्य खरीदिए। तो पृथ्वी तत्व है उनमें, तो कुछ मिट्टी की चीज भी अपने खरीद सकते हैं। और एक बात और बताऊं कि दिए तो उस दिन एकदम खरीदने चाहिए और 13 दिए जलाने भी चाहिए। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी के निमित्त घी के दिए जलाने हैं अपने को, गंगा मैया के निमित्त जलाए, पितर देवता के निमित्त जलाए। और एक यम देवता का जो उस दिन जो रहते हैं ना, उसको हम लोग यम दिया बोलते हैं। हम लोग जैसे राजस्थानी है तो यम दिया बोलते हैं। तो 4 मुखी दिवला जो बोलते हैं उसको, तो वो दक्षिण दिशा की तरफ जलाना चाहिए। 2 बत्ती ऐसे करके क्रॉस में करके, और वो दक्षिण दिशा में, सुबह उसको उसमें कोड़ी रखते हैं। और जो लोग जुआरी लोग होते हैं, जैसे हम देखते हैं बचपन से ही, तो वो लोग उस दिन कौड़ी लेके जाते हैं रात में कि हम आज धन की प्राप्ति करेंगे, चाहे वो जुए के माध्यम से भी हो। तो उसमें कौड़ी है, जैसे आपने बोलेंगे देखिए गोमती चक्र है, जरूर लेना चाहिए। कमल गट्टा है, जरूर डालना चाहिए। ये कौड़ी का देखिए बहुत विशेष महत्व है इसके अंदर। पीली सरसों डाले, धनिया डाले, साबुत मूंग डाले, ये सब अपने समृद्धि की सूचक है। और गुड़ डाले, लौंग डाले, इलायची डाले, जैसा कि बताया इन्होंने। तो बिल्कुल सुना आपने कि अगर आपने ज्योतिषाचार्यों की बात को ध्यान से सुना है अगर आपने, तो आप समझ गए होंगे कि धनतेरस पर इस बार आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपने तमाम सावधानियों को बरता, माँ लक्ष्मी के साथ आपने कुबेर की पूजा की, श्री हरि की पूजा की, विश्वास मानिए इस बार आपका धनतेरस, आपकी धनतेरस बेहद फलदायक होने जा रहा है आपका। और आप इस बार अगर मन धन, सबसे बड़ी बात कहा भी जाता है कि अगर आपने तन मन के साथ अगर आपने पूजा की तो कोई कारण नहीं है कि आपका धनतेरस कहीं से भी उसका फलाफल न मिले। लिहाजा इस बार बाजार जाएं तो तमाम सावधानियों को बरतें। सबसे पहले भी उन्होंने ज्योतिषाचार्य ने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी से जुड़ा कुछ न कुछ ऐसी खरीदारी जरूर करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। तो न्यूज 18 पर आप देखते रहिए। हमें उम्मीद है कि धनतेरस पर हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।